आपने गीता पढ़ी है सर? गीता पढ़ी है मैंने। गीता का जो सबसे बड़ा श्लोक है, जो सबसे मुख्य श्लोक है, आप एक बार वो बता दीजिए और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। तो आप क्या बताओगे? आप क्या बताओगे? मेरे को सुनो, मुझे तो ये दे रखा है गीता बता दो। अगर ये बोल रहे हैं कि मुसलमान इतने गंदे हैं तो ये बताओ, यूएई में, सऊदी अरब में, वहाँ तो मुस्लिम है, तो इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों कर रहा है उनके साथ? वो मुस्लिम अच्छे हैं, नहीं वो अच्छे वाले हो गए। इंडिया में जो वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस चाह रहे हैं, परंतु जो पाकिस्तान बांग्लादेश के जो मोस्टली सुन्नी मुसलमान है, वो इन्हें नहीं पता। वो भी सुन्नी है, यूएई में सुन्नी है, परंतु वो ओरिजिनल वाले, ओरिजिनल है, ओरिजिनल और डुप्लीकेट क्या होता है? हम बताते थे, जो खुद ही वहाँ के जन्मदाता हैं, जिन्होंने सुन करके इस्लाम स्वीकार नहीं किया है। सुन्नी तो सुन के ही करता है, नहीं भाई साहब, वहाँ सुन्नी हमेशा सुन। तो हम खड़े हैं देश की राजधानी दिल्ली में और हम जनता से ही जानना चाहते हैं कि आखिर बांग्लादेश के अंदर जो भी हो रहा है, हिंदुओं को जो टारगेट किया जा रहा है, जो मारा जा रहा है, उसके ऊपर जनता की क्या राय है और ये किसकी सोची समझी साजिश है? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ का सेकंड ईयर का छात्र हूँ। CLC से मैं अपनी लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सर बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, ये हिंदुओं के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। जब भी इस तरह की सिचुएशन जर्मनी में आई है, वहाँ पे नाजीज ने वहाँ पे जूस को मारा था, बहुत ज़्यादा गलत था। अब ऐसे ही बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। अब मैं आपसे सिर्फ मेरा एक जो वाजिब क्वेश्चन है वो मेरा गवर्नमेंट से है। हम अपने हिंदू भाइयों के लिए, हम अपने आप को, सबसे ज़्यादा जो हिंदू जनसंख्या है वो भारत में है, इट्स ओवर 100 CR, तो 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू यहाँ पे हैं। आज के दिन सो कॉल्ड हमारे यहाँ पे हिंदू गवर्नमेंट भी है। मोदी जी हिंदू के बिल्कुल सनातन धर्म के चेहरे हैं और हिंदू गवर्नमेंट हमारे देश में। हम अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं? और आज ये जो क्षण आया है, ये क्यों आया है और ये किसकी रिजीम के कारण आया है? अगर हम फॉरेन पॉलिसी को देखें तो इंडिया के 6 नेबर हैं, जिसमें भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव्स है और चाइना है। हमारा आज के दिन एक भी दोस्त नहीं है सर। हमारा नेपाल दोस्त था, बांग्लादेश दोस्त था। बांग्लादेश में शेख हसीना हमारी दोस्त थी, वो हमेशा हमारी लॉयलिस्ट रही थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गई है, शेख हसीना वहाँ से चली गई है। अब हमारा बांग्लादेश से भी नाता टूट गया है और अब हमारा आसपास में कोई दोस्त नहीं बचा। तो हिंदू भाइयों के बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है और ये बांग्लादेश के मुस्लिम्स को, आने वाली पीढ़ियों को इसका कर्ज चुकाना पड़ेगा, जैसे कि जर्मनी में नाजीज ने चुकाया है ज्यूज का जेनोसाइड करके। लेकिन हमें उनको भी अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा जिनकी वजह से ये सिचुएशन आई है। और जो इस सिचुएशन पे आगे हमारे हिंदू भाइयों के लिए कोई, अब हम क्या स्टेप उठा रहे हैं उन्हें बचाने के लिए, क्योंकि हम 100 करोड़ का देश हैं, सबसे ज़्यादा हिंदू हमारे देश में हैं, हमारा प्रधानमंत्री भी हिंदू का सबसे बड़ा चेहरा है आज के दिन दुनिया में। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई हैं उनको हेल्प करें, उनको वहाँ से एक्सकवेट करें और उनको वहाँ जेनोसाइड ना होने दें। अब क्या कर रही है गवर्नमेंट? देखो जवाब इनका ये है, ये इन लोगों को नहीं पता है कि इस्लाम क्या है। ये कह रहे हैं कि जो है का उसमें जो है का ये दिक्कत हो रही है परिस्थितियों के ऊपर। इस्लाम में क्लियर ये लिखा हुआ है कि जो ईमान को ना मानता हो, जो जिसका अल्लाह में विश्वास नहीं है और मोहम्मद साहब को नहीं मानता है अंतिम पैगंबर, वो काफिर है और काफिर का कत्ल निर्दयता पूर्वक कर देना चाहिए। ये इनकी सोच है। ये जो ये कहते हैं ना, क्योंकि उसमें आप आयत नंबर मैंने बताया भी देता हूँ, ये अच्छी तरह देख लें कि आयत नंबर 9 और सूरा नंबर 5 में स्पष्ट लिखा हुआ है। और देखिए, एक बात से तो हम सभी एग्री करेंगे कि किसी भी धर्म में किसी दूसरे को मारने की कोई बात नहीं है। सारे धर्म ऐसे हैं कि जिसमें ये आपने कहीं YouTube पे वीडियो देखा है, कुरान की आयत पढ़े है। जिन लोगों ने हमारी आयतों को पढ़ने से इनकार किया, इन्हें नॉलेज नहीं है। या एक नाम क्या पूछा इन्हें अभी बता देता हूँ। इन्हें नाम पूछा नहीं है, वो कह रहे हैं कि किसी धर्म में नहीं है। वो धर्म है, क्या कर लेगा? सुनो क्या कर लेगा, सुनो ये सुनो, वो मत, जिन लोगों ने हमारी आयतों को पढ़ने से इनकार किया है, हम उन्हें जल्दी ही अग्नि में झोंक देंगे। ये लिखा हुआ है कुरान शरीफ में। हमें बात कर रहे हैं, इस्लाम की कोई बात नहीं की मैंने, इस्लाम और उनको बचाने की बात को छोड़ो। मेरा नाम है भाई, मेरा, मैं मुसलमान नहीं हूँ। ये उनका नाम बता दे। अरे मैं मुस्लिम नहीं हूँ भाई, ले लीजिए। ये कह रहे नाम बता दो। ये देखो अभी ये फिर से आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं कि नाम बता दो अपना। मैं थोड़ा एंटी बीजेपी बोलते बोले नाम तो बता दो अपना। अरे नाम मेरा
चलिए जवाब दीजिए। ये आप पत्रकारिता कर रहे हो ये? जी जवाब दीजिए। कहाँ से पढ़ी आपने आयत? कुरान है आपके घर पे? कुरान आपके घर पे आपने बिल्कुल खरीदी क्यों? पढ़ी है। क्यों खरीदी हैं? आपने? मैंने लाइब्रेरी में पढ़ी है। क्यों? किसकी लाइब्रेरी? कौन सी लाइब्रेरी में कुरान? है कॉलेज में। कौन से कॉलेज कॉलेज की में? हर कॉलेज की लाइब्रेरी में कुरान। आपने गीता हाँ, पढ़ी है सर? गीता पढ़ी है मैंने। गीता का जो सबसे बड़ा श्लोक है, जो सबसे मुख्य श्लोक है, आप एक बार वो बता दीजिए और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। नहीं तो आप क्या बताओगे? बता आप दो। क्या बताओगे? मेरे बता को दो। सुनो, मुझे तो ये दे रखा है गीता बता दो। कर्म श्लोक बता- कर्मण्यधिकारात्मक मा फलेषु कदाचित है। कर्म के ऊपर सिद्धांत पे हमें, अरे सुनो सही, कर्म के ऊपर सिद्धांत दिया गया। हमारे यहाँ कर्म है, क्या? में तो बताओ, हिंदी बाद में करना। हाँ हिंदी बता तो दिया। कर्म हमारे यहाँ गीता में कर्म को प्रमुखता दी गई है। कर्म का ही सिद्धांत है। पूरी दुनिया जो कर्म जैसा कर्म करेगा उसे ऐसा ही फल मिलेगा। ये हमारा गीता का सिद्धांत है। आई ना समझ में? सर हमें सिर्फ और सिर्फ जो आज का आपका क्वेश्चन है वो बांग्लादेश के ऊपर है और जो बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ गलत हो रहा है उसके ऊपर है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हमारा देश पूरे दुनिया में सिर्फ एक हिंदू देश है। मालदीव्स को छोड़ दें तो एक हिंदू देश है। मालदीव तो पूरा मुसलमानों का है। भाई साहब जी उसकी हिस्ट्री देखो हाँ देखिए पहले ना। आज मैं इनको ये बोल रहा हूँ, अगर ये बोल रहे हैं कि मुसलमान इतने गंदे हैं तो ये बताओ, यूएई में, सऊदी अरब में, वहाँ तो मुस्लिम है, तो इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों कर रहा है उनके साथ? अरे वो मुस्लिम अच्छे हैं? नहीं, वो अच्छे वाले हो गए। इंडिया में जो है वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस चाह रहे हैं। परंतु जो पाकिस्तान बांग्लादेश के जो मोस्टली सुन्नी मुसलमान है वो इन्हें नहीं पता। वो भी सुन्नी है, यूएई में सुन्नी है, परंतु वो ओरिजिनल वाले ओरिजिनल है। ओरिजिनल और डुप्लीकेट क्या होता है? फर्क बताइए, फर्क हम बताइए। बताते थे जो खुद ही वहाँ के जन्मदाता हैं, जिन्होंने सुन करके इस्लाम स्वीकार नहीं किया है। सुन्नी तो सुन के ही करता है अरे इस्लाम। नहीं भाई साहब, वहाँ सुन्नी हमेशा सुन के ही करता है हमें, इस्लाम। अरे हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है, ये हमें ये पता है कि जो भारत के जो बने हुए कन्वर्टेड हैं जो पूरे भारत में, वो सुन्नी मुसलमान हैं और उनको अंदर आपके इतनी WhatsApp वो ग्रुप में की मुझे गई भी है। जोड़ अरे दो। सुनो, मैं जोड़ लूंगा। ये मेरे से कह रहे हैं ना, मेरे से कह रहे हैं श्रीमान जी, आयतों में अगर ये पढ़ लेना कुरान शरीफ की आयतों को, तब पता चलेगा। इन्हें पता तो है नहीं, कभी दूसरे धर्म को या दूसरे मजहब को पढ़ते नहीं है। कौन से सन में पढ़ा था आपने कुरान? कुरान कौन से सन मैं में? तो लगभग हर आयत को और जो है पढ़ता ही रहता हूँ। इनकी नॉलेज उसको आप अभी करते क्या हैं? अभी आप करते टीचिंग का काम करता हूँ, पढ़ाता हूँ मैं। कौन से स्कूल में हो? मैं राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्कूल में हूँ। राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्कूल के अंदर कुरान है? मैं मैथ पढ़ाता हूँ। कुरान है वहाँ? अरे कुरान तो मैंने उसमें पढ़ ली लाइब्रेरी में। अभी आप कैसा पढ़ते हैं? आप कह रहे हैं मैं डेली इसलिए पढ़ता हूँ, जो हूँ। एक्स मुस्लिम है ना उनके अभी वो पढ़ते कैसे? हर- आपके घर में कुरान है, कैसा पढ़ते हैं? अरे अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे समझिए। मैथ्स वो पढ़ाते सुनो, हैं। मैं मैथ्स की बहुत एक जी, बेसिक बात जी, पूछना पूछो, चाहूंगा पूछो। इनसे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बता दो क्या होता है? एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओ, अरे कमाल